जोहार, नमस्कार। तीर्थनाथ आकाश अपने आप को समझता है महान, जयराम को समझता है नादान, इसलिए रात दिन जयराम को करते रहता है बदनाम। जी हाँ दोस्तों, तो इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो गया है। तो आज हम इसी के दिमाग का ऑपरेशन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कसम से बहुत मजा आएगा। सोशल मीडिया आप सब भी देखते हैं, रोज़ हम भी देखते हैं। तो ये तीर्थनाथ आकाश जो है, भाषा आंदोलन में जयराम महतो और तीर्थनाथ आकाश दोनों एक साथ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये अपने आप को अनुभवी पत्रकार कहते हैं, लेकिन हमको तो ये पत्रकार कम और पतल चटवा ज़्यादा लगते हैं। तो जब तीर्थनाथ आकाश को लगने लगा कि क्योंकि वो दूरदृष्टि वाले हैं, उनको दूरगामी सोच है उनके पास, तो वो समझ गए थे, भांप लिए थे कि आने वाला समय में टाइगर जयराम महतो झारखंड का हीरो बन जाएगा, झारखंड का मसीहा बन जाएगा, झारखंड का शुभचिंतक बन जाएगा। तो इन्होंने वहीं से जयराम महतो का टांग खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उस समय समिति का नाम था JBSS, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले ये लोग आंदोलन कर रहे थे। तो और उसी समय वो अपने कुछ साथियों के साथ जयराम महतो के अनुपस्थिति में बिना विचार विमर्श किए पैदल यात्रा रांची को निकले थे। आप सब भी वो सब वीडियो देखे होंगे। और उन्होंने कहा था, नारा दिया था कि जब तक मुख्यमंत्री से मिलबो ना है तब तक हिलबो ना है। मुख्यमंत्री तो इन लोगों को कोई सम्मान दिया नहीं, मुख्यमंत्री तो इन लोगों से बात किया नहीं। तो ये लोग हताश निराश वापस फिर आ गए। उसी समय टाइगर जयराम महतो पारसनाथ के तलहट्टी में बसा एक गांव है पुत्रीगढ़, वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाया। उसमें कई प्रखंडों और कई जिलों से लोग आए थे। उस समय हमको पता नहीं था कि जयराम महतो कौन है, क्या आंदोलन कर रहा है। तो बहुत सारे लोग जा रहे थे मेरे साथी, तो हमको भी बोला कि चलो, तो हम भी बोले चलो देख लेते हैं क्या होगा। तो उस मीटिंग में मतलब पीटाण, बगोदर, बेरमो, नावाडी, डुमरी और तोपचांची के साथी शामिल हुए थे। और उसी दिन जयराम महतो JBKSS नामक समिति का गठन किया था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का। क्योंकि जयराम महतो भी मतलब PhD के स्टूडेंट है, तो वो भी भांप गए थे कि आने वाला समय में ये आदमी हमको किनारे करने वाला है, तो हमको अपने दम पर अपने संगठन को खड़ा करना है। तो अब ये अनुभवी पत्रकार महोदय क्या कर रहे हैं, अभी भविष्य में आप सब भी देख रहे हैं कि जयराम महतो अगर नया टी-शर्ट पहन ले तो उस पर भी सवाल, जयराम महतो को किसी ने अगर रेस्टोरेंट में एक दिन खाना खिला दिया तो उस पर भी सवाल, जयराम महतो को किसी ने अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा लिया तो उस पर भी सवाल, जयराम महतो अगर अपना इलाज कराने के लिए कहीं जाते हैं तो उस पर भी सवाल। मतलब इसको हमेशा जयराम महतो पर निगाह बने हुए है और जयराम महतो उसके पार्टी को मिटाना चाहते हैं। तो ये पत्रकार महोदय ये भी कहते हैं कि जयराम महतो जितना भी बात बोलता है सब झूठ बोलता है, और ये पत्रकार महोदय जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, क्योंकि ये दूध के धुले हुए हैं। तो जयराम महतो के झूठ बोलने से लाखों लोग उसको सुनने आते हैं, और आपके सच बोलने से 10 लोग भी नहीं सुनने आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो ये आदमी हमेशा जयराम महतो की बुराई करते रहता है और उसको बदनाम करने की कोशिश करता है, जबकि जयराम महतो झारखंड की राजनीति में तहलका मचा दिया है। झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके नेता लोग अपने आप को बौना समझने लगे हैं। तो उसके सामने तो ये तीर्थनाथ आकाश जयराम महतो के धुलकन के बराबर भी नहीं है। जयराम महतो को आज 3 साल से भुगते भुगते गले की बीमारी हो गई है, और तब वो यहाँ तक पहुँच पाया इतना संघर्ष के बाद। तो आपको भी उसको मिटाने के लिए गले की बीमारी लेनी होगी, आपको भी पूरे झारखंड में घूम घूम करके सभा पे सभा करना होगा और जयराम के बुराई को बताना होगा। इन्हीं लोगों के वजह से आज झारखंड का ये दशा हुआ है और झारखंडियों की ये स्थिति हुई है। ये पत्रकार महोदय कहते हैं कि किसी ने सवाल उठा दिया इसको कि भैया पत्रकार के नाम पर ढोंग कर रहा है तो इसके पिछवाड़े में मिर्ची लग जाता है। ये पत्रकार महोदय जो सत्ता में बैठे हैं, जयराम महतो अभी क्या है, एक वार्ड सदस्य भी नहीं, जिला परिषद नहीं, पंचायत समिति नहीं, किसी पद पर भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो झारखंड में तहलका और तूफान मचा के रखा है। तो भैया आपको सवाल पूछने का शौक़ है पत्रकार महोदय, तो सत्ताधारी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के मुंह में माइक ठूस ठूस के सवाल पूछिए नहीं कि 2019 के चुनाव में आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया।
अभी चुनावी साल चल रहा है, तब आप लेकर आए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 1,000 रुपया में आपको कुड़िया बनाना चाह रहा है। जनता को ये क्यों नहीं बताते हैं? आप जनता को ये क्यों नहीं बताते हैं कि आप सरकार पर सवाल उठाइए कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जो आदमी महीने का 20,000 25,000 कमाएगा तो 1,000 रुपया के लिए क्यों तरसेगा जी? उस पर ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसके पिछवाड़े में धुआं निकल जाता है, क्योंकि आगे मुंह में तो रसमलाई डाला हुआ है। तो ये आदमी हमेशा, जयराम महतो एक दिन जूता पहन लिया तो उस पर भी सवाल। ये आदमी कहता है कि जयराम महतो जो टी शर्ट पहनता है वो ब्रांडेड होता है, एडिडास का, प्यूमा का, रिबॉक का, पता नहीं और क्या क्या होता है। और जयराम महतो उस टी शर्ट को पहनता है एक ही बार, धोने से कपड़ा का कलर चला जाता है। ज़रा समझिए, आप लोग भी ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं तो क्या एक बार में कपड़े का कलर चला जाता है? और फिर जयराम महतो उस टी शर्ट को दोबारा नहीं पहनता है, वो टी शर्ट उसके साथ रहने वाले लोग पहनते हैं। ज़रा समझिए। और यही आदमी फिर दूसरी तरफ कहता है कि जयराम के साथ रहने वाले लोग करोड़पति हैं। तो बताइए, करोड़पति आदमी जयराम महतो के पहना हुआ टी शर्ट को पहनेगा? नहीं पहनेगा। ये आदमी अपने आप का कहता है कि हम अनुभवी पत्रकार हैं, हमारे पत्रकारिता पर लोग सवाल उठा रहे हैं, इनको मिर्ची लग जाता है। तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से लोगों को ये बरगला रहा है। इसको और किसी पार्टी के नेता पर बुराई और कमियां नहीं दिखाई देता है, इसको जयराम महतो पर ही दिखाई देता है। अरे भैया, जयराम महतो को पहले जगह में तो आने दो, उसको विधायक तो बनाओ, मंत्री तो बनाओ, फिर उस पर सवाल दागो तो मजा आएगा। लेकिन अभी तो जयराम नाम का ये पौधा अभी जवान ही नहीं हुआ है, अभी फल देने लायक नहीं हुआ है, और उस पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो इसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं, जलनशीलता कहते हैं। पत्रकारिता का मतलब है कि निष्पक्ष बातों को रखना, एक तरफा बात को नहीं रखा जाता है महोदय। तो आप अपनी इलाज कराएं। मेरे हिसाब से आपको जयराम में सिर्फ बुराई ही दिखाई देता है, अच्छाई आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है। और ये महोदय जो बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं। जयराम महतो जितना बोलता है सब झूठ बोलता है, और ये अपने मुँह से अपना बड़ाई करता है कि हम अनुभवी पत्रकार हैं। बताइए, अपना मुँह से अपना बड़ाई करने वाला महामूर्ख होता है। अगर कोई दूसरा 10 लोग कहता कि नहीं, तीर्थनाथ आकाश एक अनुभवी पत्रकार हैं, वो अच्छे पत्रकार हैं, वो अच्छे से अपनी पत्रकारिता को करते हैं, तब माना जाता कि नहीं, तीर्थनाथ आकाश एक अच्छे पत्रकार हैं। लेकिन आपका नाम तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। क्यों लेगा? खाली बाल और दाढ़ी बढ़ा लेने से अनुभवी नहीं बन जाते हैं। अनुभव होने के लिए उसके लिए अध्ययन भी करना पड़ता है और समय भी बिताना पड़ता है महोदय। तो आप मतलब पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो ढंग से कीजिए ताकि सब कोई आपका सम्मान करे। वैसे आप लोग तीर्थनाथ आकाश के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। क्या सच में ये झारखंड का हित चाहते हैं, झारखंडियों का हित चाहते हैं? और जयराम महतो क्या झारखंडियों को विनाश करना चाहते हैं, झारखंड को बेचना चाहते हैं? ये महोदय तो ये भी आरोप लगा दिए हैं कि जयराम महतो का जो फाइनेंसर है मदन महतो है कि मदन मौली है कि मदन रचक है कि मदन सिंह है कि मदन मौलवी है, वह पारसनाथ पहाड़ को बेच करके इसका फाइनेंस कर रहा है। तो बताइए कि मतलब जयराम महतो के बाप का पारसनाथ पहाड़ है जो बेच देगा? और फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ये आदमी हमेशा जयराम महतो को नीचे गिराना चाहता है, उसको बदनाम करना चाहता है, उसको बदनाम करके अपना नाम चमकाना चाहता है। सोचता है कि मेरा नाम को लोग क्यों नहीं लेता है, मेरा बात को लोग क्यों नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा भैया? आपके पास वैसा सोच रहेगा तभी तो आपके बातों को सुनेगा। जब आप लोग एक साथ आंदोलन कर रहे थे तो फिर आप दो राह में कैसे बट गए? और आज उसको सुनने के लिए लाखों लोग आ रहा है, आपको सुनने के लिए एक भी लोग क्यों नहीं आ रहा है? कैसे आएगा? आप तो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में नहीं सोचते हैं। जयराम महतो लोकसभा के चुनाव में 3.5 लाख वोट लाया, तब आपने तो प्रशंसा में दो बात नहीं कहा। उसके पार्टी ने 8.5 लाख वोट लाया, तब भी आपने प्रशंसा नहीं किया। आलोचना का मतलब क्या है? आलोचक किसको कहते हैं? समय पर आप दोनों तरह का काम कीजिए। जब गलत करता है तो गलत बोलिए, जब सही करता है तो सही बोलिए। लेकिन ये काम तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी पार्टी के दलाल लगते हैं, पत्रकार नहीं लगते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।